हेलो दोस्तों। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं गुलाब जायसवाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक से आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स। कोई भी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई सैलरी स्लिप, कोई आईटीआर, ऐसा कुछ भी नहीं देना होगा। डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका प्रोसीजर जानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोटक महिंद्रा का मोबाइल बैंकिंग का जो एप्लीकेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो उनका कोटक 811 करके, उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आप पासवर्ड डालेंगे, खुलेगा। इसमें आ रहा है पे, बैंक, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, लोन और इंश्योरेंस। हम लोन में जाएंगे। लोन में जाते ही सबसे पहले हमें आता है एक प्री अप्रूव्ड का ऑफ़र पर्सनल लोन का 1 लाख रुपया, वो भी 21.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। ठीक है, सालाना 21.5% देना पड़ेगा हमें 1 लाख के ऊपर। आगे का प्रोसीजर के लिए अवेलेबल नाउ करेंगे हम। दोस्तों, इसमें एक चीज़ है कि ये 1 लाख का मैक्सिमम लोन अप्रूव हुआ है, प्री अप्रूव्ड। इसमें आपको 1 लाख नहीं चाहिए तो आप 50,000 भी ले सकते हैं, ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं आप। 50 लाख का 50,000 रुपये ले सकते हैं। और इसका ईएमआई बनेगा 6 महीने के लिए 8,864 रुपया। ईएमआई का ऑप्शन है यहाँ पे 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, और आता है 12 महीने से सीधे 36 महीना। टोटल 36 मंथ का है। ठीक है, अगर 36 मंथ के लिए हम लेंगे 50,000 रुपया, तो आपको मंथली ईएमआई आएगा 1897 रुपया। ठीक है, और उसको 1 लाख, अगर 1 लाख पे हम क्लिक करते हैं तो 1 लाख पे आपका 3,794 रुपया हो रहा है 36 मंथ के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे आ जाते हैं। उसके नीचे आएगा पर्पस आप ये 1 लाख रुपए किस पर्पस के लिए ले सकते हैं। घर है आपका, घर में इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ कलर करना है, या कुछ अलग से इंटीरियर करना है तो होम इम्प्रूवमेंट में सिलेक्ट कर सकते हो। कहीं बाहर जाना है आपको हॉलीडे के लिए तो हॉलीडे लोन सिलेक्ट कर सकते हो। कोई चीज़ परचेस करनी है आपको, कोई चीज़ परचेस करनी है तो परचेस ऑफ असेट में क्लिक कर सकते हो। या कुछ पर्सनल रीज़न से लेना है, जैसे कि कुछ लोग लेके गांव भेजते हैं, गांव में घर बनाना रहता है, तो उसके लिए भी आप पर्सनल रीज़न पे आप क्लिक कर सकते हो। अभी हम आपको होम इम्प्रूवमेंट में क्लिक करके बताता हूँ, और उसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। मैंने 1 लाख पे प्रोसेस किया है दोस्तों, तो उसका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट आ रहा है 36,584 रुपीज़। और ये आपका टोटल 36 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो चार्ज है यहाँ पे है, और उसका टोटल पेबल रहेगा 1 लाख पकड़ के, तो 1,36,584 रुपीज़ आपको 3 साल में देना रहेगा। ठीक है, आपका ईएमआई बनेगा हर मंथ 3,794 रुपया, 3,794 रुपीज़ आपका एवरी मंथ बनेगा। और टेनवर देखिए यहाँ पे भी लिखा है 36 महीना, 36 मंथ लिखा है। आपका ईएमआई कटेगा 20 तारीख को। फर्स्ट डेट रहेगा ईएमआई का फर्स्ट डेट रहेगा ईएमआई का 2 अक्टूबर। ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट है 23.81% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों, इसके नीचे आते हैं तो इसमें लिखा है 96,950 रुपीज़ नेट अमाउंट डिसबर्समेंट होगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी इन्होंने डिडक्ट किया है 2,950 रुपीज़, और स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट किया है 100 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई आपका कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहा है, कोई रिलेटिव है,
तो उसको यस करना है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो नो करना है। तो मोस्टली मैं जहाँ जहाँ तक बता दूँ कि कोई भी काम करे या ना करे आप नो ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर हम ये सब टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म डिटेल में आ जाएंगे। दोस्तों ऑल चार्जेस एंड डिटेल्स पे आएंगे। फोरक्लोजर चार्जेस पे नो लॉक इन पीरियड ऑफ पोस्ट पेमेंट ऑफ फर्स्ट ईएमआई लिखा हुआ है। अब 12 से 3 साल के लिए 4% का फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ेगा दोस्तों, और 2% फोरक्लोजर पोस्ट 3 इयर्स तक देना पड़ेगा। पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस है, अलाउ अप टू 20% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। आपका जो भी प्री पेमेंट है 12 महीने के बाद अगर उसका प्रिंसिपल जो बचा रहेगा उसका 20% देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख लिया है, उसका 1 साल बाद 95,000 बचा है, सॉरी 96,000 वो आ रहा था, 96,000 लिए है और 1 साल बाद 90,000 बच रहा है, तो 90,000 का 20% जो रहेगा आपका वो आपको पार्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिसऑनर चार्जेस है 750 पर इंस्टेंस। चेंज इन मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चार्ज 500 रुपया पर स्वैप पर इंस्टेंस इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर इस पर ओके गो टिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पैसा आपके विद इन द 48 आवर्स में आपके अकाउंट में, कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके वजह से मैं आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको अगर मिला है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, आप अप्लाई करके विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट कोई केवाईसी नहीं देना है दोस्तों, इसमें आप अप्लाई करके ले सकते हो। थैंक यू।